Hi everybody, this is Shivali Sharma. Welcome to JKSSB Adda 614. I hope you all are doing great. So, in this class, we are going to cover part second of 2000 computer MCQs that we have already started this class earlier and its first part is already uploaded. You can go and watch that lecture also because that is also very important. So this class is very important for your upcoming JKP constable exam as well as all the other JKSSB exams because computer is a part of your syllabus also. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक कंप्यूटर्स के प्रीवियस एमसीक्यूज जो हम इसमें सारे के सारे कवर करने वाले हैं जितने आज के लेक्चर में हो जाएंगे। ठीक है, तो पिछला लेक्चर हमने किया था जिसमें हमने जेएसए के सारे मोस्ट क्वेश्चंस हमने उसमें करे थे और आज के लेक्चर में भी आपको जो प्रीवियस जेके एसएसबी के एमसीक्यूज है वो यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है लेक्चर। ठीक है, तो आपने एंड तक जरूर इसको देखना है और चाहे तो आप 1.5 की स्पीड पे इसको देख सकते हो। तो जितने भी क्वेश्चंस होंगे इसके साथ साथ एडिशनल एमसीक्यूज जो है इसमें ऑप्शंस भी हम देखेंगे तो जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं तो वो भी आपको साथ के साथ ऐड करना है। ठीक है, तो इसमें हम सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा आज का कि इन MS PowerPoint 2019 which of the following shortcut keys is used to open the font dialog box। तो ये JKSSB का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है और ये बहुत बार रिपीट भी हुआ है। तो इसमें भी बच्चे शिफ्ट और कंट्रोल में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। आपको इसके लिए इसको अच्छे से ध्यान से दिमाग में बिठाना है कि पावर पॉइंट 2019 में कौन सी शॉर्टकट की है जिससे हम फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन करते हैं, दैट इज Ctrl+T। तो ये आपने कंफ्यूज नहीं होना है, बच्चे इसमें जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये देख सकते हो आप, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है Ctrl+T। बाकी भी हम जितने भी ऑप्शंस होंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट वो भी हम पढ़ते चलेंगे। ठीक है, इसमें आपको यही ध्यान में रखना है कि MS PowerPoint 2019 का फॉन्ट डायलॉग बॉक्स का Ctrl+T है ऑप्शन। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज द शॉर्टकट की टू एक्सपैंड और कोलैप्स द रिबन इन MS PowerPoint। तो एक्सपैंड और कोलैप्स कैसे करते हैं रिबन को MS PowerPoint में, इसके ऑप्शंस हम देख लेते हैं। Ctrl+F2, Ctrl+F1, Ctrl+F3 या फिर Ctrl+F4। आई होप आपको ये क्वेश्चन आता होगा इसका आंसर। तो इसका राइट आंसर है Ctrl+F1 से हम रिबन को एक्सपैंड या कोलैप्स करते हैं, लेकिन किस में? MS PowerPoint में। तो ये MS Word, MS Excel और MS PowerPoint इन तीनों की अलग अलग भी कीज़ होती है, वो भी आपको ध्यान में रखनी है। तो हम एक वीडियो लेके आएंगे जिसमें सारी की सारी शॉर्टकट कीज़ आपको करवाएंगे और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQs में होंगे वो भी। तो अगर आप कमेंट करते हो तभी। ठीक है, तो बाकी इसके अलावा जो इसके अलग ऑप्शंस है वो भी हम देखेंगे। ये तो इसका राइट आंसर है जिससे हम एक्सपैंड या कोलैप्स करते हैं। तो Ctrl+F2 की मैं बात करूं तो इससे हम क्या करते हैं, ओपन करते हैं प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन। क्या करते हैं? प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन जो है इसे हम, ये आप लिख लेना है। ठीक है, माउस से नहीं इतना लिखा जाता है। प्रिंट प्रीव्यू व्यू जो होता है ना, तो वो Ctrl+F2 से हम ओपन करते हैं। तो ये हो गया F2 में प्रिंट प्रीव्यू, और F3 का भी आपको पता होना चाहिए। तो ये हो गया। अब Ctrl+F3 से हम क्या करते हैं, कट सेलेक्टेड टेक्स्ट। ठीक है, तो ये आप लिख लीजिए अपनी लैंग्वेज में, कट सेलेक्टेड कंटेंट। Ctrl+F3 से होता है कट सेलेक्टेड कंटेंट, F2 से होता है प्रिंट प्रीव्यू व्यू, और हम इसमें अब पढ़ेंगे Ctrl+F4। अगर बात करूँ Ctrl+F4 भी लिखा होता है, कहीं पे लिखा होगा Ctrl+W। तो इन दोनों का ही सेम जो है ऑप्शन होता है। इसका राइट आंसर क्या होता है, क्लोज। कोई भी प्रेजेंटेशन को जब हमने क्लोज करना होता है ना, तो उसके लिए हम या फिर Ctrl+F4 करते हैं या फिर Ctrl+W। तो ये आपको दोनों पॉइंट्स याद रखने हैं। आई होप आपको ये चारों के चारों ऑप्शंस जो है इंपॉर्टेंट आपने नोट करे होंगे। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि कौन सा है इनमें से नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो प्रिंटर्स जो है इम्पैक्ट प्रिंटर्स और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स, ये दो इम्पॉर्टेंट टाइप्स होती हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सी टाइप्स में कौन सा प्रिंटर आता है। ऑप्शंस देखेंगे हम, डॉट मैट्रिक प्रिंटर, रॉक एंड सीजर, टॉय प्रिंटर
या फिर इंकजेट प्रिंटर। तो अगर आपको इसका राइट आंसर आता है तो आपको कमेंट करना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा इंकजेट प्रिंटर। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो इसका इंकजेट प्रिंटर है, ये है इसका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की टाइप्स। तो इसके अलावा हमारे पास नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर और कौन कौन से हैं आप लिख लीजिए। इसमें है हमारा लेज़र प्रिंटर, उसके अलावा इंकजेट हमने कर ही लिया, और थर्मल, इसके अलावा डाई सब्लिमेशन प्रिंटर, एलईडी प्रिंटर, 3D प्रिंटर। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स की। ठीक है, तो इसमें आपको इम्पॉर्टेंट इन दोनों में डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए, लेज़र हो गए, थर्मल हो गए, ड्राई सब्लिमेशन, एलईडी या फिर 3D। और अब हम पढ़ेंगे इम्पैक्ट प्रिंटर की जो टाइप्स हैं वो कौन कौन सी हैं, तो वो भी आपने सारी की सारी इंपॉर्टेंट लिखनी है। तो एक तो है डॉट मैट्रिक्स, इसके अलावा डेजी व्हील है, ठीक है, वो भी इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट प्रिंटर है। उसके अलावा लाइन प्रिंटर है, उसके अलावा ड्रम प्रिंटर है और चेन प्रिंटर है। ठीक है, और ये सारे के सारे आपके किसके टाइप्स हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर्स की। कौन कौन से हो गए, डॉट मैट्रिक्स हो गया आपका, डेजी व्हील हो गया आपका, लाइन प्रिंटर हो गया, ड्रम प्रिंटर और चेन प्रिंटर। ये सारे आपको इसी पे क्वेश्चन आते हैं, तो इस वजह से मैं आपको साथ के साथ बता रही हूँ, ये नोट कर लीजिए आप। अब इसके बाद ये हो गया आपका इम्पैक्ट प्रिंटर, और इसके अलावा आपका रॉक एंड सीजर, ये दोनों भी आपके इम्पैक्ट प्रिंटर में आते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे आपको पता होना चाहिए। लेकिन अगर बात करूँ मैं टॉय प्रिंटर की, तो ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में आता है। तो आई होप आपको इस जो है क्वेश्चन से आपके कितने सारे एमसीक्यूज जो हैं सॉल्व हो गए होंगे। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आपको याद रखने हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर कौन से है और नॉन प्रिंटर, ये दोनों इम्पैक्ट है, ठीक है, और ये दोनों नॉन इम्पैक्ट है। बाकी मैंने आपको इनकी अलग अलग भी बताई है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये देखो इसका आंसर। अब नेक्स्ट है, इन MS Word 2019 विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज्ड टू इंक्रीज द फॉन्ट साइज बाय 1 पॉइंट। तो 1 पॉइंट से हमने इंक्रीज करना है फॉन्ट साइज, तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज होती है। तो अगर देखो आप इस तरह से आपको जो साइन आएगा ना, और ये इस तरह से आएगा, तो जो इस तरह से आएगा उसमें आपको होना चाहिए इंक्रीज, और ये होना चाहिए डिक्रीज। ये जा रहा है, ये आ रहा है, ठीक है, तो ये इसकी डायरेक्शन देखो और इसकी डायरेक्शन देखो, तो ये दोनों साइज में आपने कंफ्यूज नहीं होना, इसका राइट आंसर ये है। और अगर इस तरह का साइन होगा कंट्रोल के साथ, तो इससे हम फॉन्ट साइज को 1 पॉइंट कम करते हैं। तो ये देखो आप इसका राइट आंसर। ठीक है, तो इसमें आपको इससे क्या होता है, डिक्रीज, तो इससे होता है हमारा इंक्रीज। ठीक है, नेक्स्ट है, इन MS Excel 2019 Dmax इज अ डैश फंक्शन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये अभी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इससे ऑप्शन देखेंगे हम, डेट एंड टाइम, स्टैटिस्टिकल, फाइनेंशियल या फिर डेटाबेस। तो Dmax कौन सा फंक्शन है MS Excel 2019 का, तो इसका राइट आंसर है हमारा डेटाबेस। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अभी तक आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और आपने पूरे लेक्चर में कितने क्वेश्चन ठीक किए, तो वो आपने कमेंट सेक्शन में बताना है, ताकि आप नेक्स्ट टाइम जो है उससे इम्प्रूव कर सको। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, इन MS Excel 2019 विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट कीज इज यूज्ड टू सिलेक्ट एन एंटायर कॉलम इन वर्कशीट। तो पूरी की पूरी आपको कॉलम जो सिलेक्ट करना है, ये होता है ना आपका कॉलम, इस पूरे कॉलम को आपने सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए कौन सी की यूज़ होती है। और एक होती है कि आपको एंटायर रो सिलेक्ट करनी होती है, तो इनके ऊपर भी मोस्ट क्वेश्चन आपको रिपीट होते हैं। ये सुपरवाइजर में ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इसके ऑप्शन हम देखेंगे, टैब प्लस स्पेस बार, आल्ट प्लस स्पेस बार, कंट्रोल प्लस स्पेस बार या फिर शिफ्ट प्लस स्पेस बार। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कंट्रोल प्लस स्पेस बार। ठीक है, तो ये आपको बोलना नहीं है, ये देख सकते हो आप। लेकिन इसके अलावा ये नेक्स्ट ऑप्शन जो है स्पेस प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस बार, तो इससे आप एंटायर रो को सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये दोनों पॉइंट्स आपको अच्छे से पता होने चाहिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है इसके बारे में। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ आल्ट प्लस स्पेस बार की, तो इससे आपको जो कंट्रोल मेन्यू है ना, वो आपको शो होता है। ठीक है, कंट्रोल मेन्यू शो होता है, जो भी आपकी एक्टिव एक्सेल विंडो होती है ना, जो ओपन होती है एक्सेल की विंडो, तो उसका जो है कंट्रोल मेन्यू इससे शो होता है, अगर आप आल्ट प्लस स्पेस बार प्रेस करते हो।
तो ये इसके इम्पॉर्टेंट हमने पॉइंट्स जो है पढ़े। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CRT इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिस्प्ले डिवाइस। तो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ऑप्शंस हम देखेंगे इसमें, क्रिस्टल रे ट्यूब, सेंट्रल रे ट्यूब, सर्किट रे ट्यूब या फिर कैथोड रे ट्यूब। चारों के चारों ऑप्शंस है, तो काफ़ी इजी इसका आंसर है, दैट इज़ कैथोड रे ट्यूब। इसमें हमने टाइम वेस्ट नहीं करना है, तो आप ये देख सकते हो, ठीक है। कुछ क्वेश्चन इजी होते हैं लेकिन आपको पता होने चाहिए। IP एड्रेस कंसिस्ट ऑफ 4 नंबर्स रेंजिंग फ्रॉम। जो IP एड्रेस होता है वो 4 नंबर्स का होता है, तो वो कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो इसके हम ऑप्शंस देखेंगे, 5 to 255, 0 to 250, 0 to 255 या फिर 5 to 250। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं अगर बात करूँ JKSSB में बहुत बार रिपीट हुआ है ये। और होता क्या है ये IP एड्रेस, ये एक न्यूमेरिक यूनिक आइडेंटिफायर होता है, ठीक है। इससे हम पता लगा सकते हैं कि जितनी भी कोई भी डिवाइस होगी ना, जो या फिर कोई भी नेटवर्क होगा जो इंटरनेट से कनेक्टेड होगा, तो उससे हम पता लगा सकते हैं IP एड्रेस से, ठीक है। तो इसे असाइन कौन करता है, हमारा जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर असाइन करता है हमारे इंटरनेट प्रोटोकॉल को, या फिर इसे हम बोलते हैं IP एड्रेस को, ठीक है। तो इससे हमें पता चल जाता है कौन सी डिवाइस, हर एक डिवाइस के बारे में पता चल जाता है। और ये ऑनलाइन एड्रेस होता है जिससे हम जितने भी इंटरनेट पे कम्युनिकेशन चल रहा होता है ना, उसको हम उसका जो एड्रेस है हम वो इससे फाइंड कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 0 to 255। ये अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। रेंज जो होती है इसकी इसी के बीच में होती है, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, या ना ही माइनस में होनी चाहिए, ना 256 या इसके ऊपर होनी चाहिए। तो ये आपको इम्पॉर्टेंट याद रखना है। ये भी इजी क्वेश्चन है, व्हाट इज़ बायोस। बायोस क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, ब्राइट इनपुट आउटपुट सिस्टम, बाइनरी इनपुट आउटपुट सिस्टम, बूट इनपुट आउटपुट सिस्टम या बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो अगेन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ये भी इजी भी है। तो ये इसके ऊपर भी बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं JKSSB के। ये है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन डैश माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट अलोज द यूजर टू सी ऑल द स्लाइड्स इन प्रेजेंटेशन इन अ सिंगल व्यू। तो अभी जो ट्रेंड है JKSSB का, पावर पॉइंट के ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो आप MS ऑफिस की जो पावर पॉइंट जो है उसको अच्छे से पढ़ के जाइए। तो इसमें जो है यूज़ होता है, सारी की सारी स्लाइड्स हम एक ही व्यू में देख सकते हैं। MS पावर पॉइंट का कौन सा व्यू होता है, ऑप्शंस हम देखेंगे इसमें, इमेज व्यू, नोट्स पेज व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू या फिर नॉर्मल व्यू। क्या है इसका राइट आंसर, आपको गेस करना है। इस क्वेश्चन के राइट आंसर दिखाने के लिए मैं आपको यहाँ पे MS पावर पॉइंट ओपन किया है। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे मैंने जब स्लाइड सॉर्टर व्यू ओपन किया तो ये सारी की सारी स्लाइड्स आपको दिख गई हैं एक ही पेज पे, दिख रही है ना। तो इस तरह से ये आपने जो क्वेश्चन किया, इसका राइट आंसर क्या है, स्लाइड सॉर्टर व्यू। MS पावर पॉइंट में हम सारी की सारी प्रेजेंटेशन की स्लाइड सिंगल विंडो में देखते हैं। तो उसके अलावा अगर आपने कोई नोट्स पेज व्यू में अगर कोई नोट्स ऐड करेंगे, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। लेकिन उसके पहले आपको पहले ये बता दूँ, जो नॉर्मल व्यू होता है MS पावर पॉइंट में, तो वो किसके लिए यूज़ होता है, क्रिएट करना या फिर एडिट करना। जो आपकी स्लाइड्स होती है ना, जब आप उसको क्रिएट करना होता है कोई स्लाइड को, जैसे अभी मैंने नॉर्मल पे क्लिक किया, तो यहाँ पे आप कुछ भी एडिट कर सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है, या फिर आप नई स्लाइड जो है वो क्रिएट कर सकते हो। तो ये होता है इसके अलग अलग व्यूज़। अब यहाँ पे मैंने आउटलाइन व्यू ओपन किया, तो ये यहाँ पे इसका ऐसा पैटर्न होगा। तो ये नोट्स पेज व्यू है, यहाँ पे आपको नोट्स दिख जाएंगे जो भी नीचे इस स्लाइड के बारे में आपने लिखे होंगे ना, तो यहाँ पे आपको अगर नोट्स लिखे होते तो वो आपको यहाँ शो होते। तो ये अलग अलग व्यूज़ हैं इसके। रीडिंग व्यू होता है, तो ये रीडिंग व्यू मैंने ओपन किया, तो इस तरह से, तो इस रीडिंग व्यू से जो है आप पूरी की पूरी स्लाइड आप देखो, आपको जैसे आप बुक नहीं खोलते हो तो आपको पूरा पेज दिखता है, ये रीडिंग व्यू से होता है, ठीक है। तो ये स्लाइड मास्टर व्यू है, ये इस तरह से आपको सारी की सारी स्लाइड्स यहाँ पे शो करेंगी साइड पे। और ये जो है मेन स्लाइड है, लेकिन साइड पे आपको सारी की सारी स्लाइड्स शो करेंगी। तो ये सारे के सारे हमने व्यूज़ पढ़े हैं, ठीक है। उसके अलावा ये हैंड आउट मास्टर है, उससे आपको इस तरह का व्यू शो होगा। और इसके अलावा नेक्स्ट है नोट्स मास्टर, तो ये देखो आपको यहाँ पे नोट्स दिखेंगे। तो ऐसे के सारे व्यूज़ आपको ज़रूरी पढ़ने हैं, और इसकी डेफिनेशंस भी आपको पता होनी चाहिए। तो ऐसा इमेज व्यू का ऐसा कोई व्यू नहीं होता, ठीक है।
इसका मैंने बताया था नॉर्मल व्यू में क्रिएट या एडिट कर सकते हैं, स्लाइड सॉर्टर व्यू में सारी की सारी स्लाइड्स आप सिंगल व्यू में देख सकते हो, और जो नोट्स पेज व्यू है, इसमें आप कोई भी नोट्स जो होते हैं आपके प्रेजेंटेशन के लिए, या फिर मतलब देख सकते हो, या फिर क्रिएट कर सकते हो नोट्स अपनी प्रेजेंटेशन के लिए। आप उसमें ऐड भी कर सकते हो हर एक स्लाइड में, ठीक है। जैसे कि आप कोई भी आपने चार्ट बनाया होगा वहाँ पे, ठीक है, तो उसके बारे में भी आप वहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो अपने नोट्स। तो इस तरह से ये छोटे छोटे वर्जन होता है आपकी पूरी स्लाइड का, आपकी स्लाइड के नीचे वहाँ पे दिखता है आपके रेफरेंस के लिए, यानी कि जब आप किसी को प्रेजेंटेशन दे रहे होंगे ना, तो आपको नीचे नोट्स दिखेंगे, तो आप अपने लिए उसको यूज़ कर सकते हो एज अ क्लू, ठीक है, कि आपको जो कुछ बोलना जाए। तो ये इसका राइट आंसर है स्लाइड सॉर्टर व्यू। अब द डैश इन MS PowerPoint, Microsoft PowerPoint allow the user to see all the slides in a single window। ये भी मैंने आपको इसकी भी लाइव एग्जांपल बताई थी कि कौन सा PowerPoint का व्यू है जिससे आप सारी की सारी प्रेजेंटेशन एक ही व्यू में देख सकते हो। ये सेम ही रिपीट हो गया, इसको छोड़िए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज CC इन ईमेल। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार रिपीट हुआ है। तो इसके ऑप्शंस हम देखेंगे। CC क्या फुल फॉर्म है? कार्बन कॉपी, सेंट्रल कॉपी, सोर्स कॉपी या फिर बैकअप कॉपी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? कार्बन कॉपी। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जब भी आप किसी को ईमेल करते हो तो आप CC में भी कुछ जो है ईमेल एड्रेसेस लिखते हो ना, वो सबको दिखते हैं, लेकिन जो BCC होता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, तो उसमें जो एड्रेस होता है वो सबको नहीं दिखता है, वो जिसको सेंड किया होता है ना, जिसको ऐड किया होता है, वो ही उसको देख पाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। CC क्या होता है? कार्बन कॉपी ईमेल में होता है ये, ठीक है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है डैश इज द शॉर्टकट की टू कॉपी ऑल द सिलेक्टेड कंटेंट इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट। तो पूरा का पूरा आपको कंटेंट जितनी भी आपकी स्लाइड में ऐड होगा, तो वो शॉर्टकट की अगर आप प्रेस करते हो तो वो सारा का सारा आपका सिलेक्ट हो जाता है। जैसे कि आपने ये मैंने सिलेक्ट किया, तो ये सारा का सारा जितनी भी स्लाइड्स होंगी ना, ये सारी की सारी देखो ये होगी। तो ये आपको बताना है कि इसका क्या राइट आंसर है। पहले मैं इसको सही कर लूँ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? कॉपी करना है आपको सारा का सारा जो भी कंटेंट सेलेक्ट है, तो उसके लिए आपका राइट आंसर है Ctrl+C, ठीक है। लेकिन इसके अलावा ये जो ऑप्शन है Ctrl+A, तो इससे क्या करोगे आप? जितना भी टेक्स्ट है आपकी, जितनी भी स्लाइड्स होंगी ना, तो उसमें सारा का सारा टेक्स्ट है आप उसे सिलेक्ट कर लोगे जब आप इसे प्रेस करोगे। और Ctrl+B से क्या होता है कि आप पर्टिकुलर सिलेक्ट को बोल्ड कर सकते हो, जो भी आप जो है कंटेंट को सिलेक्ट करते हो। तो ये सारे के सारे कंट्रोल वाले ऑप्शंस हमने पढ़े, ठीक है। नेक्स्ट है कीबोर्ड डिवाइस, पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइसेस, डेटा स्कैनिंग डिवाइसेस, ऑल आर द क्लासिफिकेशन ऑफ विच टाइप ऑफ डिवाइसेस। तो ये सारी की सारी डिवाइसेस हैं, ये कौन सी डिवाइसेस कहलाती हैं? आउटपुट, इनपुट, मेमोरी या फिर प्रिंटर। तो इसका जो है क्वेश्चन इतना कोई मुश्किल नहीं है, आई होप आप सबको आता होगा। तो इसका राइट आंसर है हमारा इनपुट डिवाइसेस, ठीक है। और ये अगर मैं बात करूं प्रिंटर की, तो प्रिंटर क्या है? हमारा आउटपुट डिवाइसेस है। प्रिंटर, प्लॉटर, प्रोजेक्टर, मॉनिटर, ये सारे के सारे क्या है? हमारे आउटपुट डिवाइसेस है, ठीक है। और ये सारी की सारी हमने पढ़ी, जो ये इनपुट डिवाइसेस है, इनसे हम इनपुट देते हैं। अगर हम पॉइंट कहीं पे भी स्लाइड पे पॉइंट कर रहे हैं या कुछ ड्रॉ कर रहे हैं, तो हम क्या दे रहे हैं? इनपुट दे रहे हैं ना। जैसे ये मैं माउस से कर रही हूँ तो इनपुट है, ये पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस है ना माउस। कीबोर्ड से भी अगर आप कुछ लिखते हो तो वो भी क्या है? आप इनपुट दे रहे हो। जब डेटा स्कैन कर रहे हो तो आप स्कैनिंग के लिए इनपुट दे रहे हो। ये सारी की सारी इनपुट डिवाइसेस हैं। आउटपुट डिवाइसेस से क्या होता है कि जो आपने इनपुट दिया होता है वो आपको आउटपुट प्रोवाइड होता है उस डिवाइसेस से। जैसे कि प्रिंटर, आप क्या करते हो? प्रिंट कर निकलवाते हो ना, आप इनपुट देते हो तो आपको प्रिंटर क्या देता है? आपको जो है फोटो कॉपी देता है। तो इस तरह से प्रोजेक्टर से आप जो है उसका व्यू देख सकते हो बड़े लेवल पे, तो मॉनिटर से भी आप देखते हो। तो ये सारी आउटपुट डिवाइसेस हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है HTML स्टैंड्स फॉर, इसके ऑप्शंस क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इंपॉर्टेंट क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि सारे के सारे ये PYQs है, तो आपके एग्जाम में आपको कहीं ना कहीं आए हुए हैं, तो इनके चांसेस होते हैं कि रिपीट होंगे ये। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हिस्टोरिकली मेड लिंगुअल, हाइब्रिड मार्कअप लैंग्वेज या फिर होमोजीनियसली मेड लैंग्वेज।
तो ये भी इतना कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, इसका राइट आंसर है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, ज़्यादा इस पर टाइम वेस्ट नहीं करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन MS Access 2019 रिलेशनशिप कैन बी फाउंड अंडर विच टैब। तो ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है और ये आपको आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो रिलेशनशिप का जो ऑप्शन है वो कौन से टैब में शो करता है MS Access में, अगर हम बात करें तो ऑप्शंस है एक्सटर्नल डेटा, डेटाबेस टूल्स, होम या फिर क्रिएट। तो राइट आंसर है इसका डेटाबेस टूल्स। तो रिलेशनशिप्स आपको कहाँ पे शो करेंगे, डेटाबेस टूल्स पे। तो ये क्वेश्चन का आपका आंसर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अगर आपको नहीं आता तो आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारे इतने क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा एन एक्सेल फाइल इज कॉल्ड डैश एंड हैज़ एन एक्सटेंशन। तो जो एक्सेल फाइल होती है उसको हम क्या बोलते हैं और उसकी एक्सटेंशंस, उसकी कौन सी एक्सटेंशन होती है, ये आपको बताना है। और जितने भी आपके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के एप्लीकेशन हैं, जैसे कि MS वर्ड हो गया, MS एक्सेल हो गया, MS पावर पॉइंट, इन सब की आपको एक्सटेंशन पता होनी चाहिए, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शंस देखेंगे हम, वर्कबुक या फिर .XLS या फिर .XLSX, नोटपैड एंड .TXT, फॉर्मूला फाइल या फिर प्रेजेंटेशन एंड टाइप PPT। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, वर्कबुक से आपको पता लग जाएगा कि अगर आप बहुत सारी एक्सेल फाइल बनाते हो तो वो पूरी की पूरी फाइल जब बनाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, वर्कबुक बोलते हैं। ठीक है, जिसमें बहुत सारी एक्सेल की जो शीट्स होती है ना वो एडिट होती हैं, 1 2 3 4 ये सारी की सारी शीट्स होती हैं। और इसकी एक्सटेंशन क्या होती है, जब आप सेव करते हो कोई भी फाइल एक्सेल में तो .XLS या फिर .XLSX। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ये इसका राइट आंसर है। Dash is used to connect new peripheral devices such as speaker, memory devices या फिर scanner। तो ये सारी की सारी डिवाइसेस को, जो ये पेरिफेरल डिवाइसेस होती हैं, जब आपको इसको कनेक्ट करना होता है तो कहाँ पे आप इसको यूज़ करते हो कनेक्ट करने के लिए, किसको यूज़ करते हो आप, इन सारी डिवाइस, जब आपको एक्सटर्नल जब स्पीकर लगाने हो या आपके कंप्यूटर डिवाइस के साथ मेमोरी डिवाइसेस लगाने हो या फिर स्कैनर लगाना हो, ये सारे के सारे क्या है, पेरिफेरल डिवाइसेस है जो एडिशनली हम यूज़ करते हैं हमारे सिस्टम में। तो कौन से यूज़ हो, क्या यूज़ करते हैं हम, तो उसके ऑप्शन हैं DVD ड्राइव, USB, प्रिंटर या फिर पावर सोर्स। तो इसका राइट आंसर आई होप सबको ही आता होगा, इसमें कोई ऑप्शंस भी कंफ्यूजिंग नहीं है, तो इसका है USB। ठीक है, USB से हम ये सारे के सारे डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है इन MS Excel 2019 विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट कीज इज यूज्ड टू गो टू द व्यू टैब। व्यू टैब में जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करते हैं, ऑप्शंस आर Ctrl+V, Ctrl+W, Alt+V या फिर Alt+W। ये कंट्रोल हो गए, आल्ट हो गए और ये शिफ्ट हो गए। इनके साथ साथ जो जो कीज़ होती है ना, इसमें आपने इनकी अलग शीट्स बनानी है क्योंकि ये मोस्ट कन्फ्यूजिंग क्वेश्चंस होते हैं। तो इसके बारे में तो हमने पढ़ा था, इससे क्या होता है, क्लोज होता है कोई भी डॉक्यूमेंट। लेकिन अगर हम बात करें Alt+W की, तो इससे हम कुछ भी व्यू कर सकते हैं। ठीक है, जब हमें ओपन कुछ भी देखना होगा तो इससे हम व्यू टैब में जा सकते हैं, Alt+W जब हम प्रेस करेंगे। ठीक है, तो Ctrl+W से क्लोज होता है, ये आपको याद रखना है हमारी प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट है हाउ मैनी जनरेशन डज द कंप्यूटर स्पैन हैव। तो कितनी जनरेशन रही है हमारी कंप्यूटर हिस्ट्री की। तो ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन है 5 2 1 या फिर 3। तो इस पर भी हमने ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन 5। ठीक है, इन MS Excel MS Word 2019 विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट कीज इज यूज्ड टू क्लोज द डॉक्यूमेंट। तो आज का हमारा लेक्चर है, देखो आप कितनी सारी शॉर्टकट कीज आपको पढ़ने को मिल रही हैं। तो जो आपको नहीं आती थी ना उसको आपने अच्छे से नोट भी करना है क्योंकि इंपॉर्टेंट है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो डॉक्यूमेंट को कंट्रोल करना है, तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि आप इससे Ctrl+W से डॉक्यूमेंट को, एक सेकेंड, क्लोज करना है ना, तो गलती से इसका S लिख दिया आंसर में, आपने W ही करना है। Ctrl+W ऑलरेडी मैंने बताया। Ctrl+S से हम क्या करते हैं, सेव करते हैं। O से हम करते हैं ओपन करते हैं। C से हम क्या करते हैं, कॉपी। उसके अलावा Z से हम क्या करते हैं, अंडू करते हैं। Y से हम क्या करते हैं, रीडो करते हैं। A से हम क्या करते हैं, पूरा का पूरा सिलेक्ट, हम क्या करते हैं, पूरा का पूरा हम टेक्स्ट को सिलेक्ट कर देते हैं। तो ये सारी की सारी शॉर्टकट कीज आपको पता होनी चाहिए। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर क्या यूज़ करते हैं,
ऑप्शंस क्या है, ट्रांजिस्टर, इस तरह के क्वेश्चन भी आपके फंडामेंटल्स में आते हैं, ठीक है। इस पे आ गया इंटीग्रेटेड सर्किट्स यानी कि आईसी, वैक्यूम ट्यूब या फिर रेजिस्टर। तो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर जो है कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करते थे, जैसे आज के टाइम पे हम यूज़ करते हैं ना इंटीग्रेटेड चिप्स, तो फर्स्ट सेकंड जनरेशन में बताना है आपने। तो इसका भी राइट आंसर आपको पता ही होगा, आई थिंक इसका राइट आंसर है ट्रांजिस्टर। ये सेकंड जनरेशन में यूज़ होता था और ये थर्ड जनरेशन में, ठीक है। और वैक्यूम ट्यूब जो होती थी ये फर्स्ट जनरेशन में यूज़ होती थी। तो ये हमने सारे के सारे पढ़े, और इसके अलावा ये रजिस्टर भी थर्ड जनरेशन में यूज़ होते थे, ठीक है। आईसी रजिस्टर थर्ड में, वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट में और ट्रांजिस्टर फर्स्ट में, ट्रांजिस्टर सेकंड में, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मेमोरी डिवाइसेस के लिए यूज़ होते थे। नेक्स्ट है डैश इज द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस इनटू अ कंप्यूटर सिस्टम। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं जिससे हम कंप्यूटर सिस्टम में डेटा एंटर करते हैं या फिर कोई भी इंस्ट्रक्शंस हम देते हैं। तो ये भी काफ़ी इजी है, स्टोरिंग, कंट्रोलिंग, प्रोसेसिंग या फिर इनपुटिंग। तो अगेन दिस इज़ वेरी इजी क्वेश्चन, ये है इसका राइट आंसर। आप इनपुट देते हो ना जब डेटा एंटर करते हो तो उसे बोलते हैं हम इनपुट, या कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हो। स्टोरिंग में क्या आता है, मेमोरी डिवाइसेस, कंट्रोलिंग और प्रोसेसिंग ये सीपीयू का पार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। विच टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूनिक्स, तो ये भी जेकेएसएसबी का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको भी ध्यान से करना है। मल्टीटास्किंग ऑप्शन देख रहे हैं हम, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल टास्किंग या फिर सिंगल यूजर। तो इसका राइट आंसर क्या है, मल्टीटास्किंग, ठीक है। तो यूनिक्स जो है ये मल्टीटास्किंग भी है और इसके अलावा ये मल्टी यूजर भी है। तो दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इसके अलावा ये टाइम शेयरिंग भी है, यूनिक्स है ना जो, ये तीनों इसकी ही एग्जाम्पल है। तो हम मल्टीटास्क कर सकते हैं इस ऑपरेटिंग सिस्टम में, एक टाइम पे बहुत सारे टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, बहुत सारे यूज़र एक टाइम पे सिस्टम सेम यूज़ कर सकते हैं, और जो रिसोर्सेज होते हैं उसमें भी टाइम शेयरिंग पॉसिबल होती है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में, ठीक है। सो दीज ऑल आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू यूनिक्स। नेक्स्ट है डैश रेफर्स टू द फिजिकल डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इजी है, फर्मवेयर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर या फिर एडवेयर। तो अगेन इजी क्वेश्चन है हार्डवेयर। तो हार्डवेयर इसका आंसर है, तो इसके अलावा बाकी ऑप्शंस भी हम देख लेते हैं। एडवेयर क्या होते हैं, जब आप इंटरनेट यूज़ करते हो तो उसमें आपको पॉपअप्स शो करते हैं, वो होता है एडवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, जो हमने कंप्यूटर सिस्टम को देते हैं, जैसे कि कोई भी एप्लीकेशन होगी, वो किसकी एग्जांपल है, सॉफ्टवेयर की, ठीक है। फर्मवेयर क्या होता है, ये बोथ जो है होता है सॉफ्टवेयर प्लस हार्डवेयर, तो ये इसकी एग्जांपल है फर्मवेयर की, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन हो गए। द इनपुट डिवाइस दैट कैप्चर द इमेज और वीडियो इनटू द कंप्यूटर सिस्टम। कौन सी इनपुट डिवाइसेस है जिससे कोई भी इमेज या फिर वीडियो को कैप्चर कर सकते हैं हम कंप्यूटर सिस्टम में। ऑप्शंस हैं इसके, प्रिंटर, वेब पेज, स्कैनर या फिर वेब कैम। तो अगेन ये क्वेश्चन इसका राइट आंसर है वेब कैमरा। वेब कैमरा से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी इमेज या फिर वीडियो को कैप्चर कर सकते हैं ना कैमरा से। उसके अलावा स्कैनर से आप जो है स्कैन कर सकते हो डॉक्यूमेंट्स को, ठीक है। प्रिंट जैसा एक होता है प्रिंटर, एक होता है स्कैनर, तो ये दोनों जो है। और इसके अलावा स्कैनर और प्रिंटर में क्या डिफरेंस है, तो नाम से ही पता चल रहा है, जो प्रिंटर होता है ये आपकी फिजिकली प्रोड्यूस करता है, कोई भी डिजिटल फाइल होती है ना, कोई पीडीएफ होती है, जब आप उसको प्रिंट निकालते हो तो वो प्रिंटर करता है। लेकिन जो स्कैनर होता है ना, अगर आपके पास कोई फिजिकल डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है तो उसको वो डिजिटल फाइल्स में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, फिजिकल टू डिजिटल। तो लेकिन जो प्रिंटर है ये क्या कर देता है, डिजिटल कॉपीज़ को आपकी फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। तो वेब पेज, जो आप कोई भी वेबसाइट को ओपन करते हो तो उसका जो फ्रंट पेज होता है वेब पेज, तो वो हो गया। अब ये इसका ऑप्शन है। तो इसके साथ हमारा लेक्चर आज का ख़त्म होता है। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा और अगर अच्छा लग रहा है हमारे जो एमसीक्यू सीरीज़ है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि इससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगी।
और ये डेली लेक्चर्स हम जो है आपके एग्ज़ाम तक ये कंटिन्यू रखेंगे, तो इससे आपके सारे के सारे जो भी PYQs है वो हम यहाँ पे कवर करा लेंगे। और इसके साथ साथ मैं बता दूँ आपके टॉपिक वाइज भी अभी हम इसमें MCQ सीरीज़ लेके आने वाले हैं। तो अगर आप ये 2000 MCQs कर लेते हो तो JK SSB के ऑलमोस्ट सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे। एक दो क्वेश्चन में होता है JK SSB कन्फ्यूजिंग डालता है, तो वो जो है उसका हम कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन जितना आपसे हो सके जो आप सही करने वाले हो क्वेश्चन, तो वो आपको यहाँ पे हमारी सीरीज़ में पूरे मिलने देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चले मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक डू लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब JK SSB Adda 614। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो धन्यवाद।